हाय। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको कभी कोई डॉक्टर बताते हैं कि बच्चादानी में सूजन है और इसी कारण से आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर बच्चादानी में सूजन होती क्या है, कैसे पता चलती है और इसकी वजह से कैसे प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। और इन्फ्लेमेशन, ये सूजन होती क्यों है? ये होती है इन्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण रहा है और उसी इन्फेक्शन की वजह से इसमें सूजन आती है। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि ये गर्भाशय है, ये ट्यूब है, दाईं तरफ बाईं तरफ, और गर्भाशय का पूरा जो आकार प्रकार है उसके अंदर बच्चादानी का जो मुंह है वो होता है ये सर्विक्स और ये है वजाइना। अब बच्चादानी के अंदर सूजन का मतलब, जो सूजन है वो गर्भाशय के मुंह पे हो सकती है, ये जो अंदर की परत है जिसे एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर जाके प्रेगनेंसी अटैच होती है, उसकी हो सकती है, और यहाँ पे नलों की, ट्यूब्स की यानी, या फिर साथ में अंडादानी ओवरी की भी हो सकती है। तो बच्चादानी की सूजन का आखिर पता कैसे चलता है? कभी कभार जब हम इंटरनल चेकअप करते हैं, बच्चादानी के मुंह को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे डिस्चार्ज मिल सकता है जिसे हम वेजिनाइटिस कहते हैं। सिमिलरली ये वाला हिस्सा फैला हुआ है या फिर इस पे छोटे छोटे नेबोथियन सिस्ट हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की निशानी हो सकते हैं। और इसमें से अगर सफेद या पीला डिस्चार्ज हो रहा है तो वो सर्विसाइटिस यानी बच्चादानी के मुंह के सर्विक्स की सूजन का अंदेशा देता है। तीसरा, अगर हम बच्चादानी की परत की बात करें तो बच्चादानी की परत अगर पतली बन रही है, थिन एंडोमेट्रियम है, तो उसे भी हम ये मानते हैं कि कोई इन्फेक्शन का अंदेशा हो सकता है इसमें और इसको आगे टेस्टिंग करनी चाहिए। साथ ही अल्ट्रासाउंड में अगर फ्री फ्लूइड दिखता है, बहुत बार ये लिखा रहता है फ्री फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस, ये भी इन्फेक्शन के निशानी होता है अगर ये मिले हमें पीरियड खत्म होने के बाद, पोस्ट पीरियड्स। अगर ये बिल्कुल बीचों बीच साइकिल के मिल रहा है जब हमारा एग रप्चर हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। अब अल्ट्रासाउंड में वो क्या फीचर्स होते हैं जो बता सकते हैं कि ट्यूब या ओवरी में इन्फेक्शन है। अगर कोई अंडादानी में गांठ है, अगर ट्यूब के अंदर सूजन जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं वो है, यानी ट्यूब मोटी हो गई है, उसमें पानी भरा हुआ है, ये सब चीजें जो हैं ये भी इन्फेक्शन की निशानी होती है। और ये इन्फेक्शन बाहर से ही अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। तो अगर हम इन्फेक्शन को इस लेवल पे और इस लेवल पे ट्रीट कर लेते हैं, उसे बच्चादानी की परत में और आगे ट्यूब्स तक नहीं फैलने देते हैं, तो ये चांसेस कम होते हैं। अब इन्फेक्शन जो होते हैं वो दो कारणों से होते हैं, एक होते हैं टीबी से संबंधित और एक नॉन ट्यूबरकुलर जो टीबी से संबंधित नहीं है। ये असेंशियली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होते हैं, यानी आपस में एक मेल फीमेल एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरकोर्स से। सो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं जनरली उन्हें ये जो बच्चादानी की सूजन के इन्फेक्शन होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। जबकि टीबी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हो सकता है आपके फेफड़ों में जमा हो और आपको फेफड़ों का टीबी नहीं हुआ हो, पर खून द्वारा, ब्लड द्वारा वो पहले ट्यूब में ट्रैवल करता है और फिर उसके बाद बच्चादानी की परत को अफेक्ट करता है। तो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे हैं उनमें भी टीबी हो सकता है, बच्चादानी की सूजन, नलों में पानी, ये सारी समस्याएं हो सकती है। पर इनको जांचने के लिए कि इनमें से क्या है और क्या नहीं, सबसे अच्छा तरीका तो रहता है कि या तो बच्चादानी में अगर पानी इकट्ठा है तो उसकी जांच किया जाए, सर्विक्स के आसपास जो डिस्चार्ज है उसकी जांच किया जाए, और ये डिस्चार्ज आगे चल के कैंसर तो नहीं बना रहा है, इसके लिए पैप स्मेयर यानी सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट भी किया जाए। अगर कोई पानी नहीं है तो सिर्फ बच्चादानी की परत को अगर हम चेक करें उससे पता चल सकता है। अगर गांठ बनी हुई है नलों में या अंडादानी में तो लैप्रोस्कोपी द्वारा यहां से सीधा टिश्यू लेके, फ्लूइड लेके उसको टेस्ट करेंगे और उसमें जांचेंगे इन दोनों में से आखिर इन्फेक्शन किस वजह से है। अगर हम इन्फेक्शन का इलाज करते हैं तो कुछ हद तक हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेगनेंसी करने, रिसीव करने और ठीक चलने के सक्षम हो जाते हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी आती नहीं और बार बार मिसकैरेज भी होता है। आखिर इन्फेक्शन की वजह से प्रेगनेंसी क्यों नहीं आती है? सबसे पहली बात होती है इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये एम्ब्रियो को चिपकने नहीं देता है। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में रहेगा बच्चादानी या बच्चादानी के आसपास के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें प्रेगनेंसी आना मुश्किल होता है। दूसरा, अगर हमारी ट्यूब्स अफेक्टेड है,
ट्यूब्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अंडे को अंडादानी से रिसीव करना, शुक्राणु को अंडे से मिलाना और एम्ब्रियो भ्रूण की बढ़त हासिल करने में उसे मदद करना। अगर ट्यूब्स काम नहीं करती हैं तो प्रेगनेंसी आना मुश्किल है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो अगर बच्चादानी के अंदर टीबी है तो यानी यूट्राइन टीबी है, वो बच्चादानी की परत पे प्रेगनेंसी को चिपकने नहीं देता, बार बार मिसकैरेजेस होते हैं और इनफैक्ट आप कोई भी इलाज ले रहे हो, इवन आईवीएफ भी बार बार फेल होता है अगर बच्चादानी की परत रिसेप्टिव नहीं हो। जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, अगर उन्हें सर्विक्स या वजाइना का इन्फेक्शन होता है तो स्पर्म्स जो है वो इसी डिस्चार्ज और इन्फेक्शन में ट्रैप ज्यादा होते हैं, ऊपर अच्छे से ट्रैवल नहीं करते हैं, तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस भी जो है वो खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको बच्चादानी में सूजन बताई गई है या फिर उसकी कोई जांच आपकी पेंडिंग है तो वो जांच कराएं ताकि कारण पता चल सके और हम इनमें से जो भी इलाज आपके लिए एप्रोप्रिएट है वो आपको दें। पर क्या 100% रिवर्सल हो पाता है अगर हम इन्फेक्शन का इलाज करें? तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि डैमेज कितना है। अगर ट्यूब्स का डैमेज बहुत ज्यादा है, अब वो बिल्कुल काम करने योग्य नहीं है, तो सिर्फ सूजन कम हो पाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो पाएगा, इन्फेक्शन का लोड कम हो पाएगा, पर शायद ट्यूब्स दोबारा से अच्छे से काम नहीं करें। पर अगर ट्यूब्स काम नहीं भी करे तो जो भी आप इलाज ले रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, चाहे वो आईवीएफ ही क्यों ना हो, उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो इसका इलाज करना तो जरूरी है ही बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो नले बंद होने पे भी हो सकता है आपके रिपीटेड आईवीएफ के ट्रीटमेंट फेल हो रहे हो क्योंकि बच्चादानी की सूजन या नलों की सूजन है जिसको एड्रेस नहीं किया गया है। पहले उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर आपके और कोई सवाल है बच्चादानी में सूजन से संबंधित तो हमें जरूर मैसेज करें, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।